विसल डॉग ऑफ ट्रम्प। जैसे ही ट्रम्प एक सीटी बजाता है और आसिम मुनीर कुत्ते की तरह दौड़ा भागा चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी पता चला है कि भीख के कटोरे में कुछ ना कुछ भीख अगर मिल रहा है तो ट्रम्प दे रहा है। तो ये गिदड़ भभकियां दे किसको रहा है और कौन सुन रहा है? सुनेगा कौन? जिनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। पलक झपकेगा पाकिस्तान और पीओके गायब हो जाए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर इन दिनों जो है अमेरिका पहुंचे हुए हैं। 2 महीने के भीतर इनकी ये दूसरी यात्रा है और अमेरिका जाते ही उन्होंने फिर से एक बार गीदड़ भभकियां देनी शुरू कर दी है। हिंदुस्तान को ललकारना शुरू कर दिया है, ये जताना शुरू कर दिया है कि वो जो है हिंदुस्तान के ऊपर परमाणु हमले भी कर सकते हैं। इतना बड़ा बयान देना और वो भी एटॉमिक वेपन्स का नाम लेकर के इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। शायद उनको इस बात का एहसास नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है किसी देश के पास अगर है तो उस देश के कंधों पर जो है कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। यहां पर इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए और पाकिस्तान की जो हेकड़ी इस समय दिखाई दे रही है उस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है नाजिया इलाही खान जी। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और भारतीय जनता पार्टी की नेता है। इसके अलावा इनको आपने बहुत बार देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर भी। नाजिया जी, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम जी। नाजिया जी, हम सबको डर जाना चाहिए, आप भी डर जाइए, मैं भी डर जाता हूं, क्योंकि हमको जो है अमेरिका से जो है असीम मुनीर ने परमाणु जो है हमले की धमकी दे दी है। मैं डर रहा हूं, आप डर रही है क्या? राम जी, ऐसा है कि नाजिया इलाही खान और भारत के पुत्र और पुत्रियां कुत्तों के भौंकने से नहीं डरते हैं, कभी नहीं डरते हैं। एंड आसिम मुनीर इज द विसल डॉग ऑफ ट्रम्प नाउ दीज डेज। जैसे ही ट्रम्प एक सीटी बजाता है और आसिम मुनीर कुत्ते की तरह दौड़ा भागा चला जाता है। ऐसे भी भिकारिस्तान है, जाहिलिस्तान है और मदरसा कटर छाप हैं ये लोग। तो उनको कहीं ना कहीं अभी पता चला है कि भीख के कटोरे में कुछ ना कुछ भीख अगर मिल रहा है तो ट्रम्प दे रहा है। और ट्रम्प की एक ईगो फाइट जो है वो चल रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने वाला ट्रम्प ना कोई था, ना है और ना हो सकता है। लेकिन विदेश से अगर कोई सूचना आए या विदेश से अगर कोई सजेशन आए तो बायलैटरल रिलेशन अगर अच्छे हैं तो सुना जरूर जाता है, लेकिन करना क्या है, निर्णय क्या लेना है, ये देश, भारत देश अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम है। और जब लोकतंत्र के मंदिर से इतनी बड़ी प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी ने जब ये बातें कही तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक हलचल मचा और ट्रम्प की औकात उसको समझ में आ गई कि नोबेल प्राइज की होड़ में जो ट्रम्प कर रहा है वो उसको मिलने वाला नहीं है। अब बात आती है कि इज आसिम मुनीर इज फील्ड मार्शल और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? क्योंकि आसिम मुनीर जो कर रहा है वो कोई फील्ड मार्शल की तरह काम नहीं कर रहा है। यूएस में बैठ करके याद कीजिए कि एक बार 2015 में सितंबर का महीना था तो मुशर्रफ ने भी कहा था कि ये जो रेप होता है ना, ये तो लड़कियां पैसों से करती हैं। यूएस में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और तब फिर पूरी दुनिया ने मुशर्रफ को सैक और बैन किया था 2015 में कि अब हम मुशर्रफ को छापेंगे नहीं, क्योंकि इतनी वल्गर बातें यूएस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कैसे कर सकता है। अब दूसरी बात आती है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है, तो ये गिदड़ भभकियां दे किसको रहा है और कौन सुन रहा है? सुनेगा कौन? जिनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिनके पास रोटी चावल नहीं है, जो अपनी बहू बेटियों को बेच रहे हैं, जो अलग अलग मुस्लिम देशों में और वेस्टर्न देशों में अपनी बहू बेटियों को हिजाब में भेज करके भीख मंगवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस आतंकवाद के जिस ठिकानों के परखच्चे हमने उड़ाए हैं और जो भीख मांग रहा है कि हमको अपना दोबारा से वो मदरसा बनाना है, आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए पर्चियां काट रहा है, तबलीग कर रहा है कि हमें पैसे दो, वो हमें धमकी देगा और हम डर जाएंगे? हम नहीं डरते कुत्तों के भौंकने से। बिल्कुल। और इस समय देखा जाए तो जिस तरह की दुर्गति इस समय पाकिस्तान की हो रखी है, इनका जो फॉरेन जो
जो फंडिंग है उनकी वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। इसके अलावा उनकी जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से क्रश होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह की बातें अब ये अमेरिका में जाकर के कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर जो है हम जो है न्यूक्लियर वेपन तक दागने को तैयार हैं, इस तरह की जो धमकियां उनकी तरफ से दी जा रही हैं। एक और स्टेटमेंट आया है असीम मुनीर का, उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान ने ऐसी कोई हिमाकत की कि सिंधु नदी के ऊपर कोई अगर बांध बनाते हैं तो हम जो है 10 मिसाइल मारेंगे और उनके सारे जो है बांधों को ध्वस्त कर देंगे। राम जी, ऐसा है कि ये जो पीओके खोने का जो दर्द और गम है ना, ये आसिम मुनीर और पूरे पाकिस्तान के बंदर छापों पर और मदरसा छापों पर नजर आ रहा है। देश के 3 व्यक्ति, भारत देश के 3 व्यक्ति और अहम भूमिका रखने वाले देश के प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। देश के गृह मंत्री ने और देश के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है और ऑन कैमरा और पूरे डंके की चोट पर चेतावनी दी है। पलक झपकेगा पाकिस्तान और पीओके गायब हो जाएगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का दर्द भी मुझे समझ में आ रहा है, राम जी। जी। बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में जिस हिसाब से पाकिस्तान के परकच्चे उड़े हैं, जिस हिसाब जी। से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट कर करके पूरा डेविस्टेट और बर्बाद किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के द्वारा जिस हिसाब से पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई गई है, और अचानक से देश के प्रधानमंत्री का ये बयान और पाकिस्तान को खुली चेतावनी, कहीं ना कहीं आसिम मुनीर और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जितने भी व्यक्ति हैं और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उनको उनको ये समझ में आ चुका है कि अब तो भैया पीओके ये लेकर के ही रहेंगे, क्योंकि हम भी तो 2014 से हम तो रुद्राक्ष की माला पर जप रहे हैं ना कि हमें पीओके वापस चाहिए, पीओके हमारा है। अब आती है दूसरी बात, सिंध प्रोवांस बोलिए, बलोचिस्तान बोलिए, अफगान बोलिए, ये सारे लोग भी यही चाहते हैं, क्योंकि बलोचिस्तान अलग होना चाहता है। जी। बलोचिस्तान तो जी। मतलब एक सेकंड जैसे ही पीओके पर हम धावा बोलेंगे, पीओके पर जैसे ही हम भगवा झंडा लहराएंगे, वैसे ही बलोच घोषणा कर देगा कि भाई हम तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, मेरी अलग कंट्री है। तो अचानक से एक तो पाकिस्तान इकतूसा, और अचानक से अगर पीओके निकल जाता है, बलोच निकल जाता है, सिंध प्रोवांस निकल जाता है, और अफगान से जुड़ा हुआ जो जो बिल्कुल। उनका हिस्सा है, अगर वो निकल जाता है, तो फिर बचेगा क्या पाकिस्तान के पास? बचेगा क्या? ये जो चिल्ला रहे हैं, ये एक्चुअली में दर्द में है। अब जैसे आसिम मुनीर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि भारत जो है वो मर्सिडीज है और पाकिस्तान जो है वो कंकर ढोने वाला ट्रक है। तो उसको ट्रक है, ऐसा बिल्कुल। लगा कि मर्सिडीज बोलने से और एक लग्जरी गाड़ी का नाम लेने से भारत को बहुत मतलब पैम्पर, बहुत टेंडर समझा जाएगा। लोग पूरी दुनिया के न्यूज चैनल सोचेंगे कि भारत जो है ना वो बहुत टेंडर है। जी। भारत जो है वो बहुत पैम्पर्ड है। भारत किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन बिल्कुल। अगर ऑपरेशन सिंदूर को हम ऐड कर लें तो 4 जंगें हमने हराई हैं। 1971 की बात अगर हम उठा करके लेकर के आए तो भाई पैंट खुलवाया है हमने, कच्छों पे खड़ा किया है पाकिस्तान की सेना को। और ये वही पाकिस्तान है जो अपनी सेना को पहचानने से इनकार कर दिया कि मर गया मरदूद, जिसका फातिहा ना दरूद, मुझे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज आती है कि भारत को मर्सिडीज बोलने वाले ये समझ ले कि मर्सिडीज जब बनती है ना और बीएमडब्ल्यू जब बनती है ना, तो उसको इतने हार्ड तरीके से बनाया जाता है कि ट्रक चिपटी हो जाती है, लेकिन मर्सिडीज का बुरा नहीं होता है। और भीतर बैठे मर्सिडीज के भीतर बैठे हुए व्यक्ति ना, जिस एक्सीडेंट के वक्त में जब पानी पी रहे होते हैं ना, तो पानी छलकता भी नहीं है, क्योंकि मर्सिडीज का बैलेंस इतना अच्छा होता है। बेसिकली आसिम मुनीर के हिस्से में कभी मर्सिडीज आया नहीं है, उसको पता नहीं है कि मर्सिडीज में कितनी कितनी वास्ट और फास्ट टेक्नोलॉजी लगती है। इसीलिए उसको भारत की वास्ट और फास्ट टेक्नोलॉजी और भारत के डिफेंस का जो अंदाजा ऑपरेशन सिंदूर में लगा था, वो और ऑपरेशन महादेव में जो लग रहा है, वो अंदाजा लगने के बाद ये चीखें निकल रही हैं, ये दर्द निकल रहा है। और आसिम मुनीर इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि अब मोदी पीओके लेकर रहेगा। बिल्कुल। और जो भारत का रुख है इस समय, भारत ने दिखा भी दिया है कि अब ये पुराना वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये जो है पुराने अंदाज वाला हिंदुस्तान नहीं है।
और यहां पर जो है मैं एक चीज और समझने की कोशिश कर रहा, यहां पर चाह रहा हूं कि इस पूरे एपिसोड में से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहां पर है। प्रधानमंत्री तो वो हैं, दो दो बार यात्राएं जो है कर रहे हैं असीम मुनीर। शहबाज शरीफ को कहां पर इन लोगों ने अंडरग्राउंड कर दिया है, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? जैसे इस्लाम में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, पैर की जूती समझा जाता है, वैसे ही इस्लामिक और कुरानिक देश पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की क्या औकात है? एक जी। प्राइम मिनिस्टर पूर्व है इमरान खान, जिसका जिसका रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, और करता कौन है? जी। वहां की सेना करती है, पैंट खोल देती है और रेप कर लेती है, क्योंकि इमरान खान बहुत खूबसूरत दिखते हैं, गोरी जी। चमड़ी है उनकी, तो ले लेते हैं। उसी तरीके से आप सोचो कि इन्होंने शहबाज शरीफ को कॉर्नर कर दिया, शायद धमकी दिया बिल्कुल। होगा, ए शहबाज कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा तो रेप कर दूंगा। आप यकीन माने या गूगल में सर्च कर ले, मुझे मेरे ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है, गूगल में सर्च कर ले, जो कोई भी व्यूअर्स देख रहे हैं, 2022 से लेकर के 2025 के आज तक में मोर देन 1100 पाकिस्तानी सेना के जो युवा युवा सेना ऑफिसर हैं, उन्होंने सुसाइड किया है। और आपको पता है क्यों सुसाइड किया है? किसी ने माथे पर गोली मारी है, किसी ने छाती पर गोली मारी है, किसी ने फांसी लगाया है, क्योंकि सेना में जो बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग लड़के जाते हैं, उनके साथ अनल सेक्स किया जाता है। 1100 से ऊपर युवा पाकिस्तान के सेना ने खुद को सुसाइड किया है। अब ऐसे आलम में अपनी जी। मरियम नवाज को और शहबाज को, अपने आप को, अपनी आबरू को बचाने के लिए, और इमरान खान को का प्रैक्टिकली पिछाड़ के दर्द को जानते और समझते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है, भैया मेरी लेना मत, मैं साइड हूं, मेरी लीजियो मत, मैं साइड हूं। इसीलिए शहबाज शरीफ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि भई लोकतंत्र आप बताते हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब भी कुछ इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो इस पूरे एपिसोड में कहीं चर्चाओं का विषय नहीं बनते। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता, वो सामने खुल करके नहीं आते। अगर अमेरिका की यात्राएं होती हैं तो फिर वहां पर जो है आर्मी जनरल जाते हैं असीम मुनीर, और एक बार नहीं दो दो बार जाते हैं, महीने में दो बार उनके दौरे हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है सारा भाव उन्हीं को दे रहे हैं, शहबाज शरीफ का यहाँ पर कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। तो ऐसा पाकिस्तान जो अपने आप को दिखा तो कुछ और रहा है, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कुछ और कर रहा है, लेकिन असल हालात क्या है उसके, वो किसी से छिपा नहीं है। यहां पर दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो है पपेट्री गवर्नमेंट है, पपेट है वहां की सरकार, और जब सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल ही वहां की सेना के हाथों में है, तो ऐसे देश की दुर्दशा होना तय है। अतीत अगर हम खोल करके देख ले पाकिस्तान का, तो जितने पुराने जनरल्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, अरबपति हैं, खरबपति हैं, और ये इनकी फैमिलीज जो है अमेरिका में, कहीं पर यूरोपियन कंट्रीज में जा जाकर के बसी हुई हैं। तो ये जो है अपने देश को खोखला खुद ही किए जा रहे हैं। और ये असीम मुनीर, जो अब से कुछ दिनों बाद जो है रिटायरमेंट के बाद दिखाई भी नहीं देखा, इसका नामो निशान कहीं पर नहीं दिखाएगा, ये जो है अब हिंदुस्तान को दे रहा है धमकी कि हम आपको जो है परमाणु बम का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। खैर, यहां पर जो हालात है नाजिया जी, अब यहां पर जो असीम मुनीर ने पाकिस्तानी जो लोग हैं जो अमेरिका में जाके बसे हैं, उनकी एक सभा को संबोधित किया है इसने। यहां पर इसने जो है एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात की है, इसने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ भी की है। इसका एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसने ये कहा है कि पाकिस्तानियों को जो है अटल बिहारी वाजपेयी से जो है प्रेरणा लेनी चाहिए, और अमेरिका में रहने का मतलब ये नहीं है कि प्रतिभा का पलायन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी का सेंटेंस है, पुराना कोट किया है उसने, कि अमेरिका में रहने का मतलब ये नहीं कि प्रतिभा का पलायन हो गया, बल्कि प्रतिभा को और बढ़ाना है, अपने देश को सर्व करना है। यह अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का एक पुराना सेंटेंस था जो उसने असीम मुनीर ने आज कोट किया है। एक तरफ ये धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को कि हम परमाणु हथियार मारेंगे आपके ऊपर, दूसरी तरफ जो है भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री का ही सेंटेंस कोट कर रहा है। आखिर इसके दिमाग में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में? पहले मैं कहूंगी राम जी के मुझे बहुत दया आ रही है ट्रंप पर। पहले मैं ट्रंप के बारे में बात करूंगी, उसके बाद जी। आपके सवाल का जवाब दूंगी। मुझे बहुत दया आ रही है ट्रंप पर। क्या हम्म। ट्रंप उसामा बिन लादेन की शक्ल भूल गया है? हम्म। क्या ट्रंप अमेरिका के वो सारे मासूम लोगों की हत्या भूल गया है? क्या हम्म। ट्रंप वो बच्चों की के चीखने और चिल्लाने की आवाजें भूल चुका है? और अभी भी स्विट्जरलैंड में 2023 में ओसामा बिन लादेन के बेटे को देखा गया है, जिसको अंडर कस्टडी अभी रखा गया है।
तो जी। अगर आने वाले वक्त में कुछ महीने या कुछ साल में अगर अमेरिका पर कोई फिर से उसामा बिन लादेन ने जो किया था वैसा कुछ होता है, तो क्या पूरे अमेरिका की जनता ट्रंप को माफ कर देगी? जो ट्रंप खेल खेल रहा है? अब आते हैं आपके सवाल के जवाब पर। आसिम मुनीर कभी कुरान की आयतें पढ़ता है? कुल काफिरून पढ़ करके मुसलमानों को में जोश भरता है कि जितने भी हिंदू हैं वो काफिर हैं। आसिम मुनीर कभी अल जिहाद शरिया से लेकर के आता है। आसिम मुनीर कभी जिन्ना की बातों को याद दिलाता है और आसिम मुनीर कभी प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को याद दिलाता है कन्वर्शन के लिए। जी। तो आज आसिम मुनीर ने सोचा कि अगर मैं आयतें पढ़ूंगा तो शायद डायरेक्ट टारगेट हो जाऊंगा, क्योंकि मंच जो है वो अमेरिका का है और आज जो हमारी अलहामी किताबें हैं उसमें बाइबल आता है। तो कहीं ऐसा ना जी। हो कि अमेरिका में जो जो लोग हैं क्रिश्चियन वो टारगेट कर लें, इसलिए उसने अपने आप को थोड़ा सा सेफ खेलने के लिए अटल जी का नाम अपनी जुबान से लिया और उनकी स्टेटमेंट को उसने दर्शाया है और बताने की कोशिश की है, लेकिन अपने बिल्कुल। आप को सुरक्षित करने के लिए। अब आती है बात कि अपने नापाक जुबान से आसिम मुनीर को अटल जी का नाम नहीं लेना चाहिए था, पर उसने ले लिया है। आपने आपने दो चीजें बताई कि एक तरफ वो भारत को चमका रहा है और दूसरी तरफ भारत के सबसे सभ्य, सबसे संवैधानिक और सबसे खूबसूरत मिजाज के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का नाम ले रहा है। क्या सबको पता नहीं है कि पाकिस्तान के मुसलमान कितने दोगले हैं कि वो अल्लाह की अलहामी किताब जब कुरान को साइड करके जिन्ना के लिखे हुए शरिया पर चल सकते हैं, जब वो अल्लाह को कॉर्नर करके प्रॉफिट मोहम्मद को बुलंद बना सकते हैं, जब वो अल्लाह को कॉर्नर करके जिन्ना के शरिया को ऊंचा दर्जा दे सकते हैं, जब वो कुरान को कॉर्नर कर करके शरिया को ही अपनी अलहामी किताब बना सकते हैं, तो दो बातें क्यों नहीं कर सकता है? इन पर विश्वास कौन करेगा? जब ये अपने अल्लाह के नहीं हुए हैं, जब ये अपने अल कुरान के नहीं हुए हैं, तो फिर ये किसी के क्या हो सकते हैं? किसी के भी नहीं हो सकते हैं। आसिम मुनीर ने बेसिकली अपना चरित्र दिखाया है और कहीं ना कहीं अटल जी का नाम लेकर के अपने बचाव के लिए एक जरिया जरूर बनाया है। दूसरी चीज कि आपने कहा कि अभी उसका रिटायरमेंट आ रहा है और पता नहीं बाद में दिखाई भी नहीं देगा। आसिम मुनीर प्लेटफॉर्म भी सेट कर रहा है कि रिटायरमेंट से पहले पहले उसकी भूमिका इतनी अहम हो जाए कि मुशर्रफ को या शहबाज शरीफ को या किसी का भी नाम आगे ना आ करके सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम पाकिस्तान का उसको बना दिया जाए। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट में ही कहा कि क्या आसिम मुनीर फील्ड मार्शल है या आने वाले कुछ महीनों में वो पाकिस्तान का वजीर आजम है। बिल्कुल, और ये चर्चाएं लगातार इस समय गूंज रही हैं पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक और हिंदुस्तान से लेकर के अमेरिका तक। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका ने बेशक से माफ कीजिएगा, पाकिस्तान ने बेशक से जो है हिंदुस्तान को धमकी दी है कि हम आपके खिलाफ जो है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह की गीदड़ भपकियां दी हैं, लेकिन वो गीदड़ भपकियां देता है और हिंदुस्तान जो है एक्शन। जी बिल्कुल, बताइए। जी बताएं। राम जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के प्रत्येक घर की बहू बेटियां बिक्री हो चुकी हैं। पाकिस्तान का पोर्ट, सारा का सारा पोर्ट जो है वो लोन पर है। पाकिस्तान की जितनी मीलें हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब का जहां पर वो जो पौवा बॉम्ब है वो जहां पर उसका टेस्ट किया जाता है, वो पूरा का पूरा लोन पर है। तो जो उम्मा और फी सबिलिल्लाह वाले अपने घर की बेटियों को लोन पर रखे हुए हैं, वो ये पौवा बम लाएंगे कहां से? और ये गीदड़ भपकियां और ये न्यूक्लियर की भपकियां हम आज से थोड़ी ही सुन रहे हैं। हम सुनते सुनते 33 साल के हो गए राम जी, हम हो गए। तो अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने तो हमारे देश की सेना ने तो कितने ही आतंकवादी ठिकाने को धुआं कर दिया, जर्रा कर दिया, खाक कर दिया। तो तब क्यों नहीं निकाले थे? बेसिकली इनके खाने के लिए पानी नहीं है, इनके पीने के लिए पानी नहीं है और इनके हक कर धोने के लिए भी पानी नहीं है। तो इसलिए देखिए कि उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि आप बांध बनाएंगे सिंधु नदी का और हम आपके ऊपर हमला करेंगे और 10 बम मार देंगे, 50 बम मार देंगे। भैया तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी औकात ही नहीं है कुछ करने की।
कुछ औकात नहीं है करने की। जिस देश का पोर्ट लोन पर है, जिस देश का न्यूक्लियर बॉम्ब लोन पर है, जिस देश की बहु बेटियां लोन पर है, जिस देश के प्रत्येक जर्रा जर्रा लोन पर है, वो क्या करेगा? और बलोच अगर एक बार हट जाता है तो कमाई का जरिया ही तो पाकिस्तान का बंद हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल। कमाई बलोच से आती है, वो भी 68% की जो इकोनॉमी है वो बलोच जी। से है पाकिस्तान को। बिल्कुल। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पीछे, इसमें उस रिपोर्ट में बड़ी दिलचस्प सी बात थी। वहां पर जो बच्चा दूध पीता है, छोटा बच्चा, वो दूध भी जो है लोन का होता है। मतलब कि इन्होंने इतना कर्ज ले रखा है दुनिया से, वो जो है रोटी जो खाते हैं वो भी कर्ज की रोटी खाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का जो डेमोग्राफी अगर एक बार देख लें हम, तो पीओके का एरिया जो है हिंदुस्तान लेकर के रहेगा। सिंध प्रांत जो है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़े बैठा है। इनका बलूचिस्तान जो है अलग होने के लिए जो है वहां पर अपने आप को डिक्लेयर भी कर चुके थे बीच में वो, कि हम अलग हो चुके हैं। बचा कितना पाकिस्तान? एक छोटा सा भूभाग जो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहा है, वो धमकी दे रहा है। और हिंदुस्तान ने बजा करके दिखा दिया था। किराना हिल्स है, किराना हिल जो है न्यूक्लियर साइट है पाकिस्तान की, वहां पर हिंदुस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल गिरा दी थी। वहां पर जो धमाका हुआ था उससे उबरने में इनको टाइम लगा है, वो रिपोर्ट इन्होंने जारी नहीं की। तो ये बोलते हैं और हिंदुस्तान करके दिखाता है। तो अगर जिस हिंदुस्तान को ये आंखें दिखा रहे हैं, कल को अगर वो गोटियां बाहर खींच ली जाए तो उसमें भी कोई जो है शक शुबा नहीं होना चाहिए। तो खैर, यहां पर अमेरिका पहुंचे हुए हैं असीम मुनीर, पाकिस्तानी सेना के जनरल, और फिर वहां जाकर के हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहे हैं, ट्रंप के बूते कूद रहे हैं। शायद वो इस खतरे से अनजान है कि जो ट्रंप उनको सहला रहा है, शी जिनपिंग बैठा हुआ है अभी। शी जिनपिंग जिन्होंने अरबों रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान में, अभी तो वो इनकी क्लास लगाएगा। क्यों, राइवलरी आप एग्जैक्टली, जानते ही होंगे, अमेरिका और चाइना की राइवलरी आप जानते होंगे। इसके बीच बिल्कुल। में किस तरीके से पिसने वाला है पाकिस्तान, इसका एहसास पूरी दुनिया को है। और आंखें बंद करके बैठे हैं शहबाज शरीफ, असीम मुनीर दोनों। वो सामने आते हुए खतरे को नहीं देख पा रहे। ये इसको बोलते हैं शुतुरमुर्गी चाल, कि सामने नहीं, शेर है, सिर को जो है हिसाब आप से रेगिस्तान में घुसा लीजिए। जिस हिसाब से एक पालतू कुत्ते की तरह आसिम मुनीर अमेरिका ट्रंप के कहने पर बार बार जा रहा है, और जैसे कुत्ता जो होता है वो तलवा चाटता है, वैसी तलवा चाट रहा है। आसिम मुनीर को इस बात का अंदाजा लग जाना चाहिए कि चाइना से जो तुम रोटी और बोटी ले रहे हो, और चाइना की गुलामी से हट करके बिना अपने आका से पूछे जो तुम अमेरिका में अपना टेंट गाड़ने की कोशिश कर रहे हो, और ट्रंप के कंधे पर बैठ करके भारत देश को ललकारने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मंसूबे जो हैं वो तुम्हारे लिए ही भारी पड़ जाएं, क्योंकि चाइना छोड़ेगा तो नहीं। क्योंकि जब कोई लोन नहीं दे रहा था, इवन 56 मुस्लिम कंट्रीज भी पाकिस्तान को थूक बिल्कुल, बिल्कुल। चुके थे, तो उस वक्त चाइना की वजह से ही पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक के मुंह में कम से कम एक वक्त का आटा और रोटी तो जा रहा था। तो देखिए, ऐसे भी उम्मा और फी सबीलिल्लाह और कठमुल्लों को जिस थाली में खाता है उसमें लुंगी उठा करके हगने की बहुत बुरी आदत है। तो जी, ये चीज, हाँ, जी, मैं जानती हूँ ना, मैं उसी कम्युनिटी से आती हूँ तो मुझे पता है। जी, तो चाइना छोड़ेगा तो नहीं, ये बात तो लिख लीजिए राम जी, छोड़ेगा तो नहीं। आसिम बिल्कुल। मुनीर जो वजीर आजम बनने के लिए जो ओवरलैपिंग कर रहा है, आसिम मुनीर जो अपना प्लेटफॉर्म बना रहा है, आसिम जी, मुनीर वजीर आजम बनने के लिए जो ओवर कॉन्फिडेंट वाला काम कर रहा है और ओवर स्मार्टनेस वाला काम कर रहा है, और ट्रंप बेसिकली क्या कर रहा है, उसको कुत्ता बना करके अपना ईगो ईगो जो है, ईगो क्लैश जो चल रहा है मोदी जी से ट्रंप का, वो ईगो हम्म, क्लैश में खेल रहा है ट्रंप, बिल्कुल, इसीलिए कुछ बिल्कुल, भी नहीं। बिल्कुल। और यहां पर जो है शायद इस खतरे को अभी भाप नहीं पाएंगे, लेकिन समय है, समय अपनी करवट जब लेगा, समय जब चाल बदलेगा, इनको एहसास होगा कि आखिर ये सुसाइडल अटेम्प्ट इन्होंने किया तो किया क्यों। खैर, इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ी थी नाजिया इलाही खान जी। इन्होंने अपना बेशकीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, वंदे मातरम।